प्रकार से है। एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया अथवा आरोप लगाया कि आपने जो प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा बताई है, इसमें तो हमें ऐसा लगता है केवल बाह्य प्रत्यक्ष की चर्चा है, आंतरिक प्रत्यक्ष की तो बात है ही नहीं। इसलिए आपका जो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है ये अधूरा है, ये आरोप लगाया। कपिल मुनि जी पर यह आरोप लगाया कि आपका जो प्रत्यक्ष प्रमाण का परिभाषा आपने बताई ये अधूरी है, ये केवल बाह्य प्रत्यक्ष की बात बता रही है, आंतरिक की तो बता ही नहीं रही। इस आरोप का उत्तर अब इस सूत्र में 90। अब सूत्र देखिए और बोलिए। योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। जो दोष आप लगा रहे हैं कि इसमें अधूरापन है, परिभाषा में कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बताई, अधूरी बताई, न दोष, ऐसा दोष नहीं है, ये सिद्धांति ने उत्तर दिया। जो दोष आप बता रहे हैं वो दोष नहीं है। क्यों? योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात्, योगियों का अबाह्य आंतरिक, योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी इस परिभाषा में सम्मिलित है, इसलिए अधूरेपन का कोई दोष नहीं है। परिभाषा बिल्कुल कंप्लीट है, कोई अधूरापन नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है और वो भी इसमें शामिल है, इस परिभाषा में। कैसे शामिल है? तो सिद्धांती कहते हैं हमने देखो परिभाषा में क्या बताया था, यत संबंध सिद्धम, कोई भी वस्तु हो, चाहे बाहर की हो चाहे अंदर की हो, हमने दोनों इसमें शामिल कर रखी है। कोई भी वस्तु हो, तो कोई भी वस्तु में बाहर की चीज भी हो सकती है, अंदर की भी हो सकती है, दोनों शामिल हैं, इसलिए परिभाषा हमारी पूरी है, कंप्लीट, कोई कमी नहीं। चाहे अंदर की वस्तु हो, मन, आत्मा, परमात्मा, सुख दुख, चाहे कोई भी अंदर की कोई भी चीज हो, उसका हम अंदर से अनुभव कर लेंगे, वो प्रत्यक्ष है। और जो बाहर की चीजें हैं वो इंद्रियों से देख लेंगे, वो भी प्रत्यक्ष है। तो दोनों प्रत्यक्ष इसमें शामिल है, इसलिए अधूरेपन का कोई दोष नहीं है। ये उत्तर हुआ। ठीक, स्पष्ट हो गया? आगे चलें। तो ये बात कहकर इस आरोप का उत्तर दिया गया कि इसमें अधूरापन नहीं है, योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष हमको स्वीकार है, आपको भी स्वीकार करना चाहिए, और वो प्रत्यक्ष की परिभाषा भी इसी में सम्मिलित है, इसलिए कोई अधूरापन नहीं है। अगला सूत्र 91वां, बोलिए। लीन वस्तु लब्ध अतिशय संबंधाद वा अदोष। इस सूत्र में भी पिछली बात को दोहराया, अदोष, कोई दोष नहीं है। अधूरेपन का जो दोष आप बता रहे हैं वो इसमें नहीं है, अधूरापन कुछ नहीं है, पूरी कंप्लीट है परिभाषा। अब इसमें हेतु दूसरा दिया, लीन वस्तु, लीन का मतलब सूक्ष्म वस्तु। सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं जिनका प्रत्यक्ष आंखों से बाहर से नहीं हो सकता, ऐसी वस्तुएं सूक्ष्म होती हैं जिनका आंखों से प्रत्यक्ष नहीं होता, तो वो अंदर से होता है। अंदर से किससे होता है? मन से होता है। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो सूक्ष्म हैं? मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये सारी सूक्ष्म वस्तुएं, इनका प्रत्यक्ष अंदर से होता है, मन से। तो हमने यही तो कहा था, यत संबंध सिद्धम, जो भी वस्तु हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, चाहे अंदर से हो, चाहे बाहर से हो, कहीं से भी कोई भी वस्तु हो, उसका प्रत्यक्ष होता है, उसकी जानकारी होती है, बहुत अच्छी स्पष्ट जानकारी होती है। लब्ध अतिशय संबंधात, अतिशय माने सीधा, साक्षात,
संबंध, लब्ध का अर्थ है प्राप्त होना। उस वस्तु के साथ योगी का संबंध सीधा साक्षात संबंध होता है। जो छोटी छोटी सूक्ष्म वस्तुएं, मन बुद्धि इंद्रियां, उन सूक्ष्म वस्तुओं के साथ योगी का अंदर से साक्षात संबंध होता है और उसका बड़ा स्पष्ट ज्ञान होता है, इसलिए आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। इसमें वो भी शामिल है, कोई कमी नहीं है। अदोषा, कोई दोष नहीं है। इन दो सूत्रों से दोष का निराकरण किया, दोष नहीं है ये सिद्ध किया। जो दोष पूर्व पक्षी ने लगाया था उसका उत्तर दिया, ऐसा कोई दोष नहीं है। अब ये थोड़ा कठिन विषय है, कभी सरल विषय भी आते हैं, कभी कठिन भी आते हैं। वो तो दर्शन है, तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, उनके उत्तर भी देने पड़ेंगे। कोई सरल प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न है। जो सरल प्रश्न है उसका उत्तर भी सरल है, जो प्रश्न कठिन है उसका उत्तर भी कठिन है। तो ये तो आते रहते हैं, कोई बात नहीं। जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ेगी वैसे वैसे आपको आगे चलकर समझ में आ जाएगा। पर मोटा मोटा इतना समझ लें कि कुछ चीज़ें अंदर से प्रत्यक्ष होती हैं, कुछ बाहर से, इतना तो आप समझ सकते हैं। जो स्थूल पदार्थ हैं वो बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो जाते हैं, और जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं वो बाहर से नहीं होती, अंदर से होती। तो अंदर से, मन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। आत्मा भी दिखता है, परमात्मा भी दिखता है, उनका भी प्रत्यक्ष होता है। दिखने का मतलब लाल पीला नहीं, हाँ लाल पीला तो है ही नहीं, जैसा भी है वैसा दिखेगा। दिखने का मतलब वैसा हमें अनुभव होगा, अनुभूति होगी। देखना, जानना, समझना, महसूस करना, अनुभूति करना, प्रत्यक्ष करना, ये सब समानार्थक शब्द हैं, सारे पर्यायवाची शब्द हैं। कई तरह से देखा जाता है, बाहर आंख कान आदि इंद्रियों से भी देखा जाता है, मन से भी देखा जाता है, बुद्धि से भी देखा जाता है, बहुत जगह बहुत चीज़ों से देखा जाता है। बहुत सारे साधन हैं देखने के। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे से कहा, बेटा मैं देख रहा हूँ इस बार तुम पास होने वाले नहीं हो, मैं देख रहा हूँ कोई तो परीक्षा ही नहीं हुई, पहले ही देख लिया देख लेते ना लोग, पहले ही देख लेते। तो कैसे देख लेते? आँख से थोड़ी दिखता है, बुद्धि से दिखता है। मैं देख रहा हूँ इस बार तुम पास होने वाले नहीं हो, पढ़ते नहीं, सारा दिन टाइम खराब करते हो, तो कैसे पास होगे? मैंने बुद्धि से देख लिया। तो कहीं बुद्धि से देखते हैं, कहीं मन से देखते हैं, कहीं आँख से देखते हैं, कहीं कान से देखते हैं, नाक से भी देखते हैं, सब इंद्रियों से देखते हैं। और आप बोलचाल की भाषा में ऐसा बोलते भी हैं। पहले भी मैंने बताई थी ये बात, फिर दोहरा देता हूँ। माँ कहती है, बेटा चख के देखना दाल में नमक ठीक है क्या? क्या बोलती है माँ? चख के देखना, देखना। कौन सी इंद्रिय से चखेंगे? आंख से या जबान से? आंख से तो नहीं चखेंगे, और देखना बोल रहे हैं, चख के देखना। रात की दाल रखी थी फ्रिज में, रात को लाइट चली गई, सारी रात लाइट बंद रही, फ्रिज भी बंद रही। अब हो गई गर्मी, तो आपको डाउट हो जाएगा दाल खराब तो नहीं हो गई, सारी रात तो लाइट थी नहीं। तो आप दाल निकाल करके क्या बोलेंगे? जरा सूंघ के देखना जरा सूंघ के देखना, खराब तो नहीं हो गई। तो कहीं चख कर देखना, कहीं सूंघ कर देखना, और जरा तवा छू कर देखना, गर्म हुआ कि नहीं हुआ वहां छू कर देखना। तो सभी इंद्रियों से देखना होता है। देखना मतलब जानना, इसलिए बताया दर्शन शास्त्र में ये समानार्थक शब्द है। देखना, जानना, समझना, महसूस करना, अनुभव करना, प्रत्यक्ष करना, ये सब समानार्थक शब्द, ये सब देखना ही है। इसको दर्शन कहते हैं। देखना, दर्शन करना, अनुभूति करना। तो आत्मा का दर्शन होता है, अनुभूति होती है, पर जैसे गुण है वैसी अनुभूति होती है। आत्मा में रूप गुण नहीं है,
ईश्वर में रूप गुण नहीं है, तो लाल पीला नीला चौकोर षटकोण अष्टभुज ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, ऐसी शेप है ही नहीं। जो जो गुण है वैसे वैसे दिखेंगे। ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं, ज्ञान है, बल है, आनंद है, न्याय है, दया है, सेवा है, परोपकार है, बहुत सारे गुण। उन गुणों से ईश्वर दिखेगा। दिखेगा मतलब अनुभव में आएगा, अनुभूति होगी कि हाँ ईश्वर में ऐसे गुण हैं। तो बहुत सारे गुणों को हम मन से बुद्धि से भी देखते हैं। अगर एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा कर दें और आपसे कहें देखो ये एक व्यक्ति है, तो आपको जब तक विशेष परिचय न दिया जाए तब तक आपको एक सामान्य मनुष्य दिखेगा कि ठीक है भाई एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, जैसे और हैं ये भी है। उसमें केवल सामान्य मनुष्य दिखेगा। और जब हम कहेंगे ये रेडियो कलाकार है, अब देखना आपको दृष्टि बदल जाएगी। अब आपको सामान्य व्यक्ति नहीं दिखेगा। क्या होते हैं वो अनाउंसमेंट करने वाले, आरजे, आरजे बोलते हैं ना, हैं? हाँ, रेडियो जॉकी, आरजे, शॉर्ट में आरजे। तो हम कहेंगे देखो ये आरजे है, तो देखना आपकी दृष्टि बदल जाएगी। अब उसमें आरजे दिखाई देगा, आप आंख से नहीं दिखेगा। उस व्यक्ति में जो आरजे दिखेगा वो बुद्धि से दिखेगा। फिर हम कहेंगे ये टीवी कलाकार भी है, फिर आपकी बुद्धि और थोड़ी बदल जाएगी, दृष्टि और बदल जाएगी। फिर हम कहेंगे ये बहुत अच्छा गायक है, कहेंगे अच्छा गायक भी है, अब आपको उसमें एक गायक भी दिखेगा। फिर हम कहेंगे ये संगीत भी बहुत अच्छा बजाता है, 10 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, अब आपकी दृष्टि और बदल जाएगी। आपको उसमें एक संगीतकार भी, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल बजाने वाला भी वो दिखेगा। ये सब किस चीज़ से दिखेगा? बुद्धि से। तो इसको भी तो देखना ही कहते हैं। तो इस तरह से देखना कई प्रकार से होता है। तो ईश्वर भी दिखेगा, आत्मा भी दिखेगा, वो आपको बुद्धि से दिखेगा, मन से दिखेगा। उपनिषदकारों ने लिखा है दृश्यते तु अग्र्या बुद्ध्या। क्या बोला? दृश्यते तु अग्र्या बुद्ध्या। अग्र्या बुद्ध्या, सूक्ष्म बुद्धि से दृश्यते, भगवान दिखता है। भगवान सूक्ष्म बुद्धि से दिखता है, स्थूल बुद्धि से नहीं दिखता, मोटी बुद्धि से नहीं दिखता। सूक्ष्म बुद्धि मतलब हाई लेवल, आईक्यू लेवल हाई होना चाहिए, उच्च स्तर का बुद्धि का स्तर ऊंचा होना चाहिए, तब फिर भगवान दिखेगा। जिसका आईक्यू लेवल कम है उसको नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से ईश्वर दिखता है, परमात्मा आत्मा सब दिखता है, वो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। तो इस सूत्र में कह रहे हैं योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, और लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात, और सूक्ष्म पदार्थों के साथ योगियों का सीधा संबंध होता है, उनकी आंतरिक अनुभूति होती है। इसलिए योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी मानना चाहिए, सूक्ष्म वस्तुओं का आंतरिक प्रत्यक्ष भी मानना चाहिए, और वो दोनों बातें इस सूत्र में सम्मिलित हैं। इसलिए न दोष, जो दोष आप लगा रहे हैं वो दोष नहीं है, अधूरेपन का कोई दोष नहीं है, परिभाषा बिल्कुल कंप्लीट है। इस परिभाषा से बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष दोनों सिद्ध होते। ठीक है, बताता